अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आपकी मैथ्स की तैयारी कैसी चल रही है? आज जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है 10th क्लास मैथ्स साइंस की, वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल के अंदर हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं। उसके अंदर लास्ट एक्सरसाइज में हमने बात की थी, आपको याद होगा, कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि ये जो मीन्स हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं दरमियान वाली, और एक्सट्रीम जो होती हैं दोनों वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इन दोनों की इक्वल होंगी। इस फार्मूले को लेके चलेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास वैल्यू होगी, मसलन एक्स की वैल्यू, तो वो हम फाइंड कर सकेंगे। ये एक्स भी हो सकती है, जी भी, वाई भी, जो भी इसका नाम जो है हम इसको जो है उस नाम से इसको मेंशन करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 612। 612 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आपने इसी तरह 6:12 लिखना है। मीन्स के यही जो 12 है, ये दोनों हमारे पास मीन्स है। तो थर्ड हमारे पास क्या हो गया, एक्स। एक्स हमने लेट कर लेना, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये हमने लेट किया कि ये नेम जो है वो एक्स है। तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 12 मल्टीप्लाई 12 और 6 मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे ही है। आगे क्या करेंगे हम, ये जब हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी तो उसके बाद ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, एक्स चूँकि हमने फाइंड करना है, तो वही सिंपल रूल क्या है, 6 को इन 12 से डिवाइड करवा देंगे, एक्स यहाँ पे अकेला रह जाएगा। तो ये कटिंग आप यहाँ पे बच्चों ये चीज़ एक देख लिया करें कि अगर आपको ज़ुबानी कटिंग आप कर सकते हैं तो एक तो पेपर में आपका टाइम सेव होगा, और जो है वो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और एक्यूरेट भी होता है। जैसे 6 1 6, 6 2 12, मैंने इसको इससे काट दिया, बाकी यहाँ पे क्या बच गया, 12 मल्टीप्लाई 2, तो 12 2 ये आपके सामने 12 2 क्या आ गया, 24। तो ये जो है वो आंसर। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे पेपर में आते हैं और आपने ये करने हैं। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पे जितना टाइम लगता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हों उतने टाइम में आप 4 शॉर्ट कर लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो 8 मार्क्स के होते हैं, 2 × 4 = 8, और लॉन्ग जो होता है वो एक 4 मार्क्स का होता है। तो उसके कंपैरेटिवली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है, अगर गलत होगा भी तो 4 में से अगर 3 गलत सही है, गलत है, तो 2 मार्क्स आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी करें और इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, ये कुछ टिप्स है, मैं आपको साथ साथ देता रहता हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप इन चीज़ों पे फोकस करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, a³ और 3a²। तो फिर लेट कर लेते हैं एक्स, पहले भी हमने लेट किया था ना एक्स, तो हम दोबारा से लेट कर लेते हैं कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये क्या है, ये एक्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम, ये देखें ये मीन्स है, नज़र आ रहा है आपको, और ये एक्सट्रीम्स है जो बाहर वाले हैं ये। उसी तरह से यही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में चलेगा। चैप्टर का नाम वेरिएशंस है ना, तो ये जो वेरिएशंस होती हैं, तगीरात होती हैं, ये चैप्टर नंबर 3 है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी की अंदर जो है हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो 3a² 3a² ये, और a³ मल्टीप्लाई एक्स, ये लिख दिया, एक्स इधर आ गया, तो इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये क्या किया, a9 a⁴, 2 और 2 4, और a⁴, a⁴ में से a⁴ कट गई तो बाकी 9, a⁴ बच गई, यानी कि 9 है। ये हमारा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। उसी तरह से मीन एंड एक्सट्रीम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट है 2 रेशियोज़ का। तो उसी तरह से क्या किया,
ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे, ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, और जब ये इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स से, एक्स को लैदा करना है हमने, इसको लैदा छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है ना ये किसी के साथ इसकी दोस्ती नहीं होती है एक्स की, पूरे मैथ्स में नहीं होगी, देख लेना, हमने इसको लैदा ही करना पड़ेगा। जिस तरह आप स्कूल में खेलते हैं, कोई एक बच्चा होता है ना जो तंग करता है, हमेशा से उसको लैदा कर देते हैं कि भाई हमारा जो है वो खेल डिस्टर्ब ना हो, उसमें हम अपनी गेम में डिस्टर्ब ना हो। तो सब मिले यही एग्जांपल है कि ये इसको लैदा करना है, तो ये इधर से आगे डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इससे ऊपर नीचे कट गए तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी सी एक्सरसाइज, इतनी लेंथी नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें भी वो सिंपल है, उसी को लेके हम चल रहे हैं आगे। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो ये इसी तरह से इन दोनों को मीन्स बना दिया, और जो ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई स्क्वायर, उसको एक्सट्रीम के साथ एक्स जी के साथ, यहाँ पे अब लेट जी कर दिया है, क्योंकि एक्स हमारे पास पहले ही मौजूद है, वाई भी मौजूद है, तो हमने नाम चेंज करना है। एक ही नाम के दो बंदे होंगे तो पता नहीं ना चलेगा किसको बुला रहे हैं, तो ये तीसरा नाम रख दिया यहाँ पे। उसी तरह से जी के साथ ये जो हमारे पास है वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे आके मल्टीप्लाई से क्या कराया, डिवाइड करवा दिया, उसके बाद इसको इनको एक्सपेंड कर दिया, ये सारे का सारा इसके इक्वल होता है, ये आपको पहले भी पता है कि इसको एक्सपेंड कैसे करवाते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसके इक्वल। अब आपने देखना है जितनी जितनी कटिंग होती है ना आपने करते जाना है, ये इसके साथ कटिंग होगी, ये इसके साथ, ये दोनों बच गए, तो इनको इनका स्क्वायर ले लिया क्योंकि ये सेम है, दो मरतबा है ना, ये आंसर ऐसे भी लिख देंगे ठीक है, लेकिन ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, सेम क्वेश्चन, वही चीज़ बार बार आ रही है, तो लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो एक बिल्कुल पक्की आपके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ये मीन्स है और जी नेम लिया है, क्यों रखा है जी यहाँ पे, एक्स क्यों नहीं रखा भाई, एक्स तो पहले ही ऑलरेडी मौजूद है, एक नाम पहले ही मौजूद है, तो हमने क्या किया, दूसरा नाम ले लिया, इसको इससे डिवाइड करवाया, इसको एक्सपेंड किया जैसे ऊपर किया था। आगे देख लेते हैं। अब ये देखें, ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों सेम हो गई, जैसे मिड टर्म ब्रेक में हम करते थे, तो इनको हम एक एक मरतबा लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन ले लेंगे ना, एक्स प्लस वाई एक मरतबा और एक्स माइनस 2y दो मरतबा है ना, ये देखें इसको यहाँ पे कॉमन लिया है, घबराना नहीं है आपने कि ये एक कहाँ चला गया, मिड टर्म में भी हम कॉमन लेते थे ना, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी कॉमन लिया है, इधर भी ये कॉमन ले लिया, इनकी कटिंग करवा दी, बाकी ये बच गया, दो मरतबा स्केयर ले लिया। 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चाहे आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी रकमें आ जाएं, घबराना नहीं है आपने, क्योंकि हमने जो है वो मेथड वही अपने जेन में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और अब यहाँ पे हमारे पास पी भी है, क्यू भी है, तो हमने क्या किया जनाब, यहाँ पे क्वेश्चन में आर को लेट कर लिया कि आर जो है वो हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसको फाइंड करना है, तो आर को फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के साथ मिला दिया आर के साथ, ये जो है वो ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू माइनस क्यू क्यूब। तो आगे आप देखें कि इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है, ये जो रकमें रह गई हैं बाकी इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा दी है, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो ऊपर नीचे कटिंग होती है उनकी कटिंग करवाई है। ये देखें पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के साथ इसकी कटिंग, इसके साथ इसकी, इसके साथ प्लस वाले के साथ प्लस की। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या आ गया, ये रकमें बच गई हैं जो कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.3, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। पहले थर्ड था, अब फोर्थ, पहले दो हमारे पास एक्सप्रेशन दी थी तो थर्ड फाइंड करना था, अब 3 है तो फोर्थ, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। 5, 8, 15 है, फोर्थ, पहले ये मीन सेम होती थी अब डिफरेंट है,
में डिफर आ गया, फ़र्क आ गया। तो एक्स फाइंड करना है। उसी तरह कॉन्सेप्ट वही जेन में आपने रखना है बच्चों। ये देखें, मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन 15 इंटू 8 और 5 इंटू एक्स। कैलकुलेट करवाया कटिंग की, 24 आंसर आ गया। मैथ्स के अंदर ये चीज़ें बड़ी एक अच्छी बात होती है कि अगर आप उसको आप रूल को लेके चलो, क्वेश्चन जितना मर्जी लेंथी हो, क्वेश्चन इजीली हो जाता है। आगे ये भी इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम, ये लेट कर लिया वाई, क्योंकि एक्स पहले मौजूद है तो हमने यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में वाई को लेट कर लिया। तो उसके बाद मीन और एक्सट्रीम आ गए। ये 4x टेट्रा मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, यहाँ पे डिवाइड हो गया। कटिंग जिसके साथ कटिंग होती है वो कर ली है। 2 2 द 4, 2 9 द 18, ठीक है। तो x4, उसके बाद ये बस आ गया 2x3, 2 1 द 2, 2 1 द 2, इसका भी 2 ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये देखिए आगे आंसर आ गया। x5 और नीचे से बेस सेम है तो पावर ऊपर आके माइनस की होगी। 5 में से 4 निकाले 1, 1 और 3 4, तो ये आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, सेम वही है। लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ना। तो ये मीन और एक्सट्रीम ये मैंने लिख भी दिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया, कटिंग कितनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 11x + 24, ये एक रकम है, x - 3 दूसरी, 5x टेट्रा -40x³ तीसरी, और चौथी रकम हमने क्या फाइंड करनी है, अपने पास से उसका नाम रखना है। y नाम रख लिया, एक तरतीब है ना, x नहीं रख सकते क्योंकि x ऑलरेडी है क्वेश्चन में। तो उसके बाद ये y को अकेला कर दिया, ये इधर इसके यहाँ पे डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई से। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दिया, x - 3 वैसे ही आ गया, 5x3 और x, ठीक है जी, और -8। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये 5x4 - 40x² ये बन जाएंगे। और इसको जो है वो इसका मिड टर्म यहाँ पे ले लिया, x² - 11x + 24 का मिड टर्म लिया, ये आ गया। उसके बाद हमने ये टर्म सेम कर दी, x - 8 जो पीछे भी हमने ये काम किया था एक, क्योंकि इनको एक मरतबा कॉमन लिखना है, इसको कॉमन, क्योंकि कटिंग करवानी है। कटिंग होगी तो एंड में 5x³ अकेला बच गया, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जी 5